अब मैं सर बात कर लेता हूं इस रीपर बाइंडर की कटाई की। लगभग कितने ऊंचे से ये कटाई करेगा? क्योंकि जब किसान भाइयों के दिमाग में रीपर बाइंडर का नाम आता है तो वो कहते हैं कि फसल नीचे छोड़ देगा, ऊंची कटाई करेगा, भूसा वेस्ट जाएगा। तो क्या अपना रीपर बाइंडर सब्सिडी अप्रूव्ड है? मैं सर ये कह दूं दर्शक भाइयों को 50-60 हजार भी अगर उनके पास मौजूद है तो रीपर बाइंडर घर लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर के आ गया हूं जयपुर में एग्रोनो इंडस्ट्री के अंदर। आज का सीजन दोस्तों है गेहूं की कटाई का। किसान भाई परेशान है कि गेहूं की कटाई किस तरीके से करें। कटाई के साथ में अगर बंधाई हो जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो उसी समस्या का समाधान लेकर के आ गया हूं। हमारे साथ कंपनी की तरफ से सर जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जो इनका रीपर बाइंडर है वो अलग रहने वाला है, क्या फीचर्स के साथ में लेकर के आए हैं और आपके लिए ये रोजगार का साधन किस तरीके से बन सकता है उसके बारे में भी जानने की कोशिश दोस्तों करने वाले हैं। साथ में आपकी जेब के ऊपर कितना भारी पड़ेगा उसके बारे में भी जानने की कोशिश दोस्तों करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपके साथ करा देता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार चीमा साहब। सबसे पहले तो सामने से आपको किसान भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का करा दो। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पंकज जैन है। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है एग्रोनो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जी, जो जयपुर के बिल्कुल सेंटर में मानसरोवर एरिया में स्थित है। हम जो भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी ट्रैक्टर वाले रीपर कंबाइंडर सत्ती किसान जी, उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी, और पिछले 3 साल से हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में हम रीपर बाइंडर की सेल कर रहे हैं। जी जी जी। मैं जानने की कोशिश करूंगा सर सबसे पहले इस रीपर बाइंडर में कि इस कंपनियां मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन किसानों को जब रीपर बाइंडर का नाम दिमाग में आता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि गिरी हुई फसल को नहीं काट पाते या वेस्टेज करते हैं, फसल इलेज भी उनके अंदर जाती है। तो क्या उन सारी समस्याओं का समाधान इस रीपर बाइंडर के अंदर मिलेगा? देखो ये वाला रीपर बाइंडर जो आप देख रहे हो वो सत्ती किसान कंपनी का है जी। ये कंपनी 2019 से ये मॉडल बना रही है जी। मार्केट में दूसरी कंपनी है उनके, आपने जो कहा वो बात सही है, परंतु सत्ती किसान के रीपर बाइंडर अब तक सबसे बेस्ट और कैपेबल रीपर बाइंडर है जी। तो इस रीपर बाइंडर को ऐसी समस्या आती नहीं है जी, यानी कि वो मेंटेनेंस वाली या टूट फूट वाली दिक्कत नहीं आती। नहीं आती, न केवल मेंटेनेंस की, बाकी न कोई ऐसा फसल आपका धागा छोड़ना वैसी समस्या भी नहीं आती इसके अंदर जी। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं चौड़ाई की। लगभग कितने फीट चौड़ाई का रीपर बाइंडर है? ये 7.5 फुट का होता है। पहले कंपनी इसको 7.25 फुट के आसपास बनाती थी जी, परंतु जो 14 वाले टायर होते थोड़ा उससे टच होता था तो कंपनी ने इसकी जो विड्थ है थोड़ी और बढ़ा दी, जिससे अब कोई दिक्कत नहीं आती है। जी सर, जैसा आपको भी पता है हर किसान भाई का उतना बजट नहीं कि वो रीपर बाइंडर तो नया ले ले, साथ साथ में ट्रैक्टर भी नया ले ले। उनके पास में पुराने ट्रैक्टर भी हैं, 35-40 HP के ट्रैक्टर हैं। तो क्या उन ट्रैक्टरों के ऊपर अपना ही रीपर बाइंडर चल जाएगा? तो बहुत से किसानों के मन में डाउट होता है कि रीपर कंबाइंडर के लिए मुझे अलग ट्रैक्टर चाहिए, बड़े HP का ट्रैक्टर चाहिए जी। रीपर बाइंडर में केवल एक प्रोसेस होती है, कटिंग। तो काटने के लिए ज़्यादा हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रैक्टर 30 HP से ऊपर है तो उसमें ये रीपर बाइंडर अच्छी तरह काम करता है जी। बाकी जो मिनी ट्रैक्टर है काम उसमें भी करेगा, पर उसका जो फ्रेम का जो सपोर्टिंग होता है वो इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए हम 30 HP के ऊपर जितने ट्रैक्टर हैं उसके लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं जी। अब मैं सर बात कर लेता हूं इस रीपर बाइंडर की कटाई की। लगभग कितने ऊंचे से ये कटाई करेगा? क्योंकि जब किसान भाइयों के दिमाग में रीपर बाइंडर का नाम आता है तो वो कहते हैं कि फसल नीचे छोड़ देगा, ऊंची कटाई करेगा, भूसा वेस्ट जाएगा, क्योंकि किसानों के लिए भूसा भी जरूरी होता है उनके पशुओं के लिए। तो कटाई कितने ऊपर से करने वाला है? तो कटाई की बात करें, कटाई तो मानकर चलो एक सामान्य जो मजदूर खेत में कटिंग करता है जी, उस लेवल की कटिंग करते हैं। मैं तो ये कहूँगा जैसे पुराने जमाने में जब लोग खेत के अंदर खलियान बनाते थे जी, तो जैसे झाड़ू से झाड़ते हैं ना, उस लेवल तक ये कटाई करता है जी। हमारे कई किसान हैं जो इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप बता नहीं पाओगे कि ये गेहूं की कटिंग करी है, खलियान साफ कर रहा है जी, उस लेवल की कटिंग है इसके अंदर। बिल्कुल। अब मैं कटाई की ही बात कर लेता हूं। लगभग घंटा भर में कितने एरिया की कटाई कर देता है? 1 घंटे में एवरेज आता है वो 1.5 एकड़ से 2 एकड़ के करीब आता है इसका जी। अब सर बात कर लेते हैं इसके ब्लेड की। तो ब्लेड की क्वालिटी क्या दी गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हल्का फुल्का कंकड़ पत्थर आया वो ब्लेड टूट जाए? देखो ब्लेड की जो मटेरियल है वो बोरॉन स्टील का होता है। इसका जो मेटल का कंपोजिशन होता है CRMnB5 जी। तो चूंकि रीपर बाइंडर बहुत कॉस्टली आइटम है जी, तो कंपनी इसके ब्लेड पे विशेष तौर पर ध्यान देती है। जो सबसे बेस्ट मटेरियल है उस मटेरियल के इसके ब्लेड लगे हुए हैं जी।
सर एक और समस्या मैंने किसान भाइयों की सुनी है, रीपर बाइंडर का जब नाम आता है उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है जी इसके अंदर जो बंधाई के लिए धागा यूज होता है वो प्लास्टिक का होता है। अब जब पशुओं के लिए भूसा बनता है तो वो प्लास्टिक का धागा उनके पेट में जाएगा, उनको करेगा नुकसान। तो उस समस्या का समाधान अपनी कंपनी ने किस तरीके से किया? 95% जो किसान है उनके दिमाग में जो आपने बताया ना कि यही क्वेश्चन आता है जी। उनको लगता है कि रीपर बाइंडर का मतलब प्लास्टिक का धागा। बिल्कुल। परंतु हम पिछले 3 साल से हमारे कितने किसान जो आपका जो जूट वाला धागा जो आप देख रहे हैं वाला धागा जी, इसको यूज कर रहे हैं जी। मथुरा का एक ब्लॉक है गोवर्धन में, वहाँ कम से कम 5 रीपर बाइंडर जा रहे हैं, वहाँ 100% लोग जूट का यूज करते हैं जी। और इसी 70 किसान के ऊपर करते हैं। तो मैं कहता हूँ देश में कोई ट्रैक्टर वाला जो रीपर कंबाइंडर है तो 70 किसान अकेला सिंगल ब्रांड है जिसमें लोग जूट का 100% यूज कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण आपको दूसरे किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा। मैं ये कह दूं कि पहली कंपनी ऐसी है जिसने इसकी पहल की शुरुआत की, किसानों के बारे में सोचा ताकि उनके पशु बीमार ना हो खा करके और किसान भी इसके साथ कटाई बंधाई कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि जब किसान भाई किराए पर कटाई बंधाई करने जाता था तो और किसान भाई इसीलिए नहीं कटवाते थे कि यार प्लास्टिक का धागा है वो पशुओं के पेट में जाएगा, तो वो इसलिए कतरा जाते थे हल्का सा। तो वो दिक्कत समाधान अपनी कंपनी कर दिया। बिल्कुल सही सीमा साहब, हमारे पास भी बहुत किसानों के कॉल आते हैं जी। उनका सबसे बड़ा पहले क्वेश्चन ये होता है कि साहब ये प्लास्टिक का यूज करेगा या जूट वाला यूज करेगा जी। तो हम हमेशा उनसे कहते हैं भैया दोनों यूज करेगा जी। चूंकि प्लास्टिक थोड़ी प्राइस वाइज कम पड़ती है जी, जूट थोड़ा महंगा पड़ता है, पर ऐसा नहीं इस पर काम नहीं करता, काम इस पर मतलब 100% करता है इसके ऊपर काम। यानी कि चॉइस किसान की रहने वाली है, चॉइस किसान की रहने वाली है। अब सर बाद में कर लेता हूँ नोडर की, क्योंकि जब बंडल बनेगा और बंडल बांधने का काम करेगा वो करेगा इसका नोडर। तो नोडर की क्वालिटी क्या दी गई है? देखो नोटर असेंबली रीपर बाइंडर में जो ये नोटर असेंबली है जी, ये इसका दिल है जी। चूंकि इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनी रीपर कंबाइंडर बना रही है, बिल्कुल, परंतु आप कहोगे इन हाउस रीपर बाइंडर बना जो नोटर असेंबली बनाने वाली कंपनी इंडिया में गिनी चुनी है जी। गिनी चुनी है ना के बराबर है, केवल 70 किसान इकलौती कंपनी है जी, जो अपने दम पर अपने प्लांट के अंदर नोटर असेंबली बनाती है। दूसरी कंपनी जो रीपर बाइंडर तो बनाती है वो चाइना वाले रीपर नोटर असेंबली परचेज करते हैं, वो लगाते हैं। बिल्कुल, तो हम ऐसे नाम भी रख लेंगे जिससे किसान कंफ्यूज होता है, किसी ने नेपाल, कुवैत, जापान, तो मेरा मतलब नाम से कुछ नहीं होता भैया, उनके चाइना वाले रीपर नोटर असेंबली है जी। तो नाम के चक्कर में भी लोग भ्रमित ना हो, केवल 70 किसान अकेली कंपनी है जो भारत के अंदर अपने दम पर नोटर असेंबली बनाती है। बिल्कुल, यानी कि इसकी तरफ से भी अब किसान को सोचना नहीं पड़ेगा, अगर कल को कोई मेंटेनेंस भी आ जाता है तो कंपनी का खुद का बना हुआ है पार्ट्स इजीली मिल जाएगा। यस 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 यस। अब सर मैं बात कर लेता हूं कटाई की। जब बंडल बनाने का काम होता है तो किसान भाई जब फसल की कटाई करता है, कई बार क्या होता है कि फसल हल्की सी नरम होती है, कई बार ज्यादा सूखी होती है, तो कई बार बंडल का साइज कम ज्यादा किसान को करना पड़ता है। तो वो क्या इसके साथ में संभव हो? यस यस, देखो इसके अंदर क्या है, ये जो स्प्रिंग की पोजीशन है जी, ये जो बंडल आपको कम ज्यादा करना चाहिए, ये वाला पोजीशन है, ये वाली जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे तो उसकी पोजीशन बंडल का साइज भी बढ़ता जाएगा जी। तो वो यानी वो अपने हिसाब से कि किसान प्लस माइनस कर सकता है, बंडल का साइज आसानी से केवल इस स्प्रिंग के साथ छोटा बड़ा कर सकता है। दूसरी बात क्या है सर, एक बात और मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा जी, मार्केट में जितने रीपर कंबाइंडर आ रहे हैं जी, तो ये वाला ये बाइंडर कौन की असेंबली है ना, ये वाली बॉडी जी, ये वाली बॉडी जी। बाकी कंपनी क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट में बॉडी में वेल्डिंग करते हैं जी, ये यहाँ से यहाँ तक। 70 किसान ने क्या किया, सेम जो सीट है उसी सीट को टर्न करके वाले में बनाया गया। इससे क्या हुआ, पहले इसकी लाइफ मान लो 5 साल होती थी, आज इसकी लाइफ 15 साल तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वेल्डिंग टूट जाएगी तो यानी आपकी सीट ही है सेम है जी, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसके अंदर। मेंटेनेंस को पहले ही जीरो कर दिया। यस यस। अब सर बात कर लेते हैं गियर बॉक्स की, क्योंकि जब पावर ट्रैक्टर से आएगी तो उसको पहले हैंडल गियर बॉक्स करेगा। गियर बॉक्स की क्वालिटी क्या दी गई है? तो देखो गियर बॉक्स में तो इनकी खुद की मास्टरी है जी, कंपनी का ये गियर बॉक्स पूरा इन हाउस है जी, और चूंकि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है बिल्कुल, तो कंपनी जब बाकी जो दूसरे मैन्युफैक्चरर इधर उधर से गियर बॉक्स लेते हैं जी, तो अल्टीमेट में इसके अंदर जो यूज किया है, जो मतलब बेरिंग्स हो, बाकी पार्ट हो, पूरे टेक्सटाइल वाले पार्ट यूज किए गए हैं जी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ हमेशा बड़ी रहे। बिल्कुल, होता क्या, लोहे को जैसे हम चाय बनाते हैं जी, तो कितने टेम्परेचर पर गर्म किया,
कितनी चीनी और चाय पत्ती डाली उस पर निर्भर करता है, ऐसे इस पर इसका निर्भर करता है जी। यानी कि ये क्वालिटी वाली एक्यूरेट लेकर के चलती है ताकि मेंटेनेंस ना आए। यस यस यस। अब सर बात कर लेते हैं इसके अंदर दी गई बेल्ट की। इन बेल्ट की क्वालिटी क्या दी गई है और स्टार किस तरीके के मिलने वाले हैं? तो बिस्टार का जो मटेरियल ऐसा रखा गया है जी कि भैया इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ बियरिंग हो। अगर इसको आप 50 मंजिल से ऊपर भी डाल दोगे ना तो भी ये ब्रेकेज होने वाला नहीं है, क्योंकि देखो अल्टीमेट में किसान, ये छोटा सा पार्ट है, अगर ये टूट गया तो किसान का तो पूरा काम रुक गया। बिल्कुल। तो इसके अंदर ये भी पूरी यानी जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है वो इसके अंदर मेंटेन करी गई है। जी जी। अब सर मैं बात कर लेता हूं, जब किसान भाई किसी भी इम्प्लीमेंट की तरफ देखता है तो वो चाहता है कि 4 पैसे उसके बच जाए, यानी कि सरकार से कुछ अनुदान भी उसको मिल जाए। तो क्या अपना रीपर बाइंडर सब्सिडी अप्रूव्ड है? अभी भारत के अंदर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है। जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर ये इंस्टीट्यूट के स्कीम में आता है जी। और इस पर जो 75,000 रुपये का प्रावधान है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसमें जो 1 लाख मान लो जो 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक सब्सिडी है जी। जब हमारी MRP 3 लाख रुपए है तो 3 लाख का 50%, जो कोई छोटा किसान है तो उसको 1,50,000 सब्सिडी मिलेगी, कोई बड़ा किसान है तो उसको 40%, मतलब 3 लाख का 40% 1,20,000 रुपये। सेम प्रोसीजर आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, सेम बिहार के अंदर है। बिल्कुल। तो सर अब मैं बात करूंगा, क्या मेरे वो किसान भाई भी रीपर बाइंडर आपसे ले पाएंगे जिनका बजट पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने का नहीं है? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन एराइज किया। चूँकि हमारे जैसे तमाम कंपनी से लोग नंबर लेते हैं, कॉल करते हैं जी। तो किसानों का कहना था भैया हमारे पास तो अभी 70,000 रुपये है, हम कैसे रीपर बाइंडर खरीदें। तो अभी हमने कई फाइनेंस कंपनी है उनके साथ टाइप किया हुआ है। अगर तो उनकी कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन ये रहती है, अगर एक किसान के पास ट्रैक्टर पर लोन 1 साल से ज़्यादा चल रहा हो तो उसका 100% फाइनेंस हो जाएगा, बशर्ते उसकी कोई किस्त और EMI बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पूरा 1 साल तक फाइनेंस किया, EMI पे करी है, तो आप ये मान के चलना आपका 100% लोन होने वाला है। तो अगर जो किसान पे मान लो फंड नहीं है, अभी पैसा नहीं है, तो हमारे पास फाइनेंस की भी सुविधा है। हमारी 2-3 बैंकों से पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका है जी। मैं सर ये कह दूं दर्शक भाइयों को, 50-60 हजार भी अगर उनके पास मौजूद है तो रीपर बाइंडर घर लेकर के जा सकते हैं। यस, जी। यस। अब मैं सर बात कर लेता हूं, जो दर्शक भाई अब रीपर बाइंडर खरीदने का विचार कर रहे हैं, कैसे खरीद सकते हैं? एक बार एड्रेस कंफर्म करा दो, आना कहाँ है, और घर पर बैठे हुए अगर खरीदना चाहते हैं तो वो कैसे खरीद सकते हैं? देखो, हमारी पूरे देश के अंदर अलग अलग लोकेशन पर पॉइंट हैं जी। जो किसान राजस्थान से मान लो खरीदना चाहते हैं, जयपुर के आसपास के किसान हैं, तो हमारा ये जयपुर मानसरोवर में जो ये वाला आउटलेट है यहाँ से जाएंगे। हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप आगरा पॉइंट पे है, तो आगरा के आसपास जो किसान अलीगढ़ से हैं, बुलंदशहर से, हाथरस से हैं, इटावा से हैं, मैनपुरी से हैं, मुरैना से हैं, ग्वालियर से हैं, झांसी से हैं, तो उनके लिए पॉइंट वहाँ से मिल जाएगा जी। और बाकी कंपनी के अलग अलग लोकेशन पर डीलर हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको उस लोकेशन के डीलर का नंबर भी दे देंगे जी। यानी कि कहीं का भी किसान है, घर पर बैठे हुए भी आसानी से खरीद सकता है। मैं कह रहा हूँ कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक का कोई भी किसान हो, चाहे आपका पोरबंदर से लेके आसाम का कोई भी किसान हो जी, हम हर जगह हर लोकेशन पर आपको रीपर बाइंडर प्रोवाइड करेंगे। लास्ट ईयर हमने गुवाहाटी के आसपास 7-8 मशीन दी, उड़ीसा के अंदर मशीन दी, छत्तीसगढ़ के अंदर दी, गुजरात, महाराष्ट्र तो रेगुलर स्टेट है, वहाँ तो मशीन जाती रहती है जी। तो हर स्टेट में मशीन की सुविधा है, हम आपको पूरी बेस्ट सर्विस देंगे, आपके वहाँ फिटिंग कराएंगे। तो आप ये मत सोचना कि हम दूर हैं, हम कैसे मशीन आएगी। आप लोग हम लोगों से कॉन्टेक्ट करो, हम आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे। बिल्कुल। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दर्शक भाई पहली बार इसके साथ में जुड़ रहे हैं, यानी कि रीपर बाइंडर लेने का विचार कर रहे हैं, जो घर पर रहकर परिवार के बीच में रह करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, रोजगार कमाना चाहते हैं, इसके साथ में पर डे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? देखो, मोटा मोटा ये एक घंटे में 2,000 रुपये मिनिमम 2,000 की इसमें वो रहता है। जैसे मान लो जो 2,000 रुपये एकड़ के हिसाब से रेट रहता है, घंटे के हिसाब से 2,000 रुपये। अगर 10 घंटे भी मशीन चलाता है कोई तो 20,000 रुपये होता है। अगर उसने 25 दिन भी मशीन चला ली, एक दिन में मात्र 10 घंटे, तो भी मोटा मोटा मान लो उसका 5 लाख का हो गया, और 1 लाख का खर्चा निकाल दो, 4 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए। बशर्ते आपको काम मिलना चाहिए, काम की कमी नहीं हो, मशीन नहीं, तो आप आराम से इससे पैसे कमा सकते हैं। यानी कि अगर एक मेहनती किसान है, वो कुछ करना चाहता है, तो इसके साथ में एक सीजन में फ्री भी कर सकता है इसको, और रोजगार भी कमा लेगा। तो आप डबल मशीन, कई जैसे मुरैना में जो चंबल के पास एक जगह है अंबा,
तो वहाँ एक किसान ने लास्ट ईयर 800 बीघा काटा। कितना? 800 बीघा। और जो बीघा की रेट चल रही थी वो 1500 रुपये, तो 15 अट्ठे 12 लाख रुपए का जी। तो मेरा मतलब है कि वो देखो कहीं ना कहीं डिपेंड किसान पर भी करता है कि लोग अगर बिल्कुल डेडिकेट जिसको पैशन है पैसे कमाने का तो उसके लिए काम की कमी नहीं है जी। बहुत से किसान कहते हैं भैया हमें तो काम दे दो, हम कहीं भी चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं कहूँ एवरेज किसान भी इसमें 4,50,000 से 5 लाख रुपए तो कमा ही सकता है जी। यानी कि अगर पैसा कमाने की किसान भाई को भूख है ना तो वो इसके साथ अच्छा खासा कमा लेगा। इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होगा। बिल्कुल। आज की तारीख में फार्म मशीनरी में रीपर कंबाइंडर से बेहतर कोई दूसरा पाउडर नहीं है जिसमें आप इतना पैसा अर्जित करें। सर सीजन होता है छोटा सा, उस बीच में अगर मेंटेनेंस अगर इसके अंदर आ गया तो कंपनी की क्या सर्विस रहती है? पहले तो हम जब हमारी फिटिंग होती है इंस्टॉलेशन के टाइम, हमारा जो इंस्टॉलेशन के लिए टीम जाती है वो किसान को ट्रेनिंग देती है जी। दूसरी बात क्या होता है कि देखो हर कोई छोटा मोटा इशू आता है तो हमारी एक टीम वीडियो कॉल के थ्रू भी इसको सॉर्ट आउट करती है और 80 से 90% तो वैसे सॉर्ट आउट, और उसके बाद भी नहीं होता है तो हमने क्या है पूरे देश के अंदर से जो इस लाइन के सबसे बेस्ट टेक्नीशियन हैं जी उनसे अपना टाइप कर रखा है, चाहे वो राजस्थान की टीम हो, चाहे मध्य प्रदेश की टीम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की टीम हो। ओवरऑल हमारे पास ये समझ लो कि अगर हम सर्विस नहीं दे पाए तो सोच लेना पूरे देश के अंदर कोई दूसरा पार्टी आपको सर्विस नहीं दे पाएगी। बिल्कुल। पूरी बेस्ट टीम है हमारे पास पूरे इंडिया के अंदर। बिल्कुल। यानी कि सीजन में उसका काम बंद होने ही नहीं देगी, काम 100% नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा ये कमाल का रीपर बाइंडर किस तरीके का आपको लगा, आपको इसका काम भी दिखा दिया, काम किस तरीके का लगा कमेंट के माध्यम से राय साझा कर सकते हो। और आप भी चाहते हो ना इस सीजन एक अच्छा खासा रोजगार कमाना तो इसके साथ में कमा सकते हो, एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट के माध्यम से राय साझा कर दो। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।